and today we are going to start our one of the most interesting topic of our second chapter of business studies with the name of sole proprietorship business. स्टूडेंट्स, जैसे हमने लास्ट टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा था, हमने कुछ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़े थे जो हमारी कंट्री के अंदर प्रिवेल करते हैं. उसमें से हमने क्या पढ़ा था, प्राइवेट सेक्टर पढ़ा था, पब्लिक सेक्टर पढ़ा था और ग्लोबल एंटरप्राइज पढ़ा था. आज हमारे को क्या करना है, आज हम उन प्राइवेट सेक्टर में जो हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़े थे उसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. जैसा कि मैंने आपको बताया था, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है, हमारा वो बिजनेस जिसके अंदर हमारा क्या होता है, सिंगल ओनर होता है जो हमारा टोटल आउटपुट को सेल करता है. अगर मैं आपको बताऊं, अगर एक सिंगल ओनर है तो मतलब सारा का सारा जो बिजनेस के अंदर पैसा है वो भी उसने लगाया होगा, सारा का सारा कंट्रोल किसका होगा, उसी का होगा, सारा का सारा जो एफर्ट्स वो लगा रहा है उसमें जो उसको प्रॉफिट होंगे, सारे के सारे प्रॉफिट किसको होंगे, ओनर को होंगे. जितने भी लॉस है सारे के सारे लॉस किसको होंगे, उसी को होंगे. तो अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, सिंपल सा हमारा मीनिंग अगर हम बताएं, हम सिंगल ओनर. अगर हम बात करें, आज हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, उसकी मेरिट्स के बारे में बात करने वाले हैं और उसकी डीमेरिट्स के बारे में बात करने वाले हैं. तो अगर हम बात करें, अगर हम स्टार्ट करते हैं हमारे फीचर्स से, फीचर्स का मतलब क्या होता है, क्वालिटीज एज वेल एज दिस क्वालिटीज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट क्वालिटी या डिस क्वालिटी की फीचर की, तो हमारा जो फर्स्ट फीचर है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का, वो है हमारा फॉर्मेशन एंड क्लोजर. फॉर्मेशन एंड क्लोजर का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, बिजनेस को स्टार्ट करना और बिजनेस को एंड करना. तो अगर हम सिंपल सी बात करें, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर जो हमारा फॉर्मेशन एंड क्लोजर होता है वो बहुत ही ज्यादा इजी होता है. अगर हम बात करें, बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एक बिजनेस को स्टार्ट करने की. मैं जब चाहूँ बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं जब चाहूँ अपने बिजनेस को वाइंड अप कर सकता हूँ. तो अगर हम बात करें, हमारा जो फॉर्मेशन एंड क्लोजर होता है हमारा सोल प्रोप्राइटर का, वो हमारा बहुत ही इजी होता है. अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट फीचर की, तो हमारा नेक्स्ट फीचर है सोल रिस्क बेयरर और प्रॉफिट रेसिपिटेंट. मैंने आपको जैसा बताया था, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर सारा वर्क हमारा सिंगल ओनर कर रहा होता है. तो जितना अगर प्रॉफिट हुआ तो सारा का सारा उसका, और जितना लॉस हुआ तो सारा का सारा रिस्क भी किसका होगा, हमारे प्रोप्राइटर का. तो अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के दूसरे फीचर की, तो दूसरा फीचर क्या है, सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रेसिपिटेंट. मतलब क्या हुआ कि जितना प्रॉफिट है वो भी सारा का सारा किसका है, हमारा सोल प्रोप्राइटर का, और जितना भी रिस्क है वो सारा का सारा रिस्क किसका है, हमारा प्रोप्राइटर का. अगर हम बात करें हमारे थर्ड फीचर की, तो हमारा जो थर्ड फीचर है वो है हमारा कंट्रोल. कंट्रोल का मतलब क्या होता है, बिजनेस के अंदर जितना भी चीजों को रेगुलेट करना, मैनेज करना, तो वो कौन करेगा, हमारा सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में है, हमारे प्रोप्राइटर के हाथ में. तो अगर हम सिंपल सी बात करें, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर जो हमारा क्या होता है, कंट्रोल होता है, वो हमारा किसका होगा, हमारे सिंगल उस ओनर का जिसने बिजनेस को स्टार्ट करा है. अगर हम बात करें हमारे फोर्थ फीचर की, तो हमारा जो फोर्थ फीचर है वो है हमारा नो सेपरेट एंटिटी. अगर मैं बात करूं कंपनी की, मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस कंपनी. तो अगर हम बात करें, रिलायंस कंपनी अपने नाम से जानी जाती है, मुकेश अंबानी अपने नाम से. अगर हम एक बात करें, ये क्वालिटी, अगर ये बात करें, ये फीचर हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर नहीं होता. मतलब अगर हम बात करें, हमारी जो बिजनेसमैन की एंटिटी है वो उसके नाम से ही जानी जाती है. मतलब अगर हम बात करें, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर हमारी नो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती. मतलब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के नाम से ही जाना जाता है, वो दोनों अलग नाम से नहीं जाने जाते. अगर हम बात करें हमारे लास्ट फीचर की, तो हमारा जो लास्ट फीचर है वो है हमारा लैक ऑफ बिजनेस क्वांटिटी. अगर हम बात करें लैक ऑफ बिजनेस क्वांटिटी की, एक सिंपल सी टर्म है. अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, मेरे को कोई इंसॉल्वेंसी होती है, मेरे साथ कोई इंसैनिटी हो जाती है, या फिर मेरे साथ कोई डेथ, अगर बाय चांस मेरी डेथ हो जाए, तो हमारा क्या होगा, हमारा बिजनेस वहीं पे वाइंड अप कर दिया जाएगा. जैसे अगर मैं बात करूं, कंपनी है, कंपनी का ओनर अगर डेथ हो गई, तो हमारा क्या होगा, कोई और जो उसका फैमिली मेंबर होगा वो क्या बन सकता है, उस कंपनी का ओनर बन जाएगा. बट हमारा क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है. अगर हमारे बिजनेस में क्या हुआ, कुछ भी अगर कोई मेरे साथ इंसैनिटी होती है, तो मेरा क्या होगा, बिजनेस वहीं पे वाइंड अप कर दिया जाएगा. तो ये क्या थे, ये सारे के सारे हमारे फीचर्स थे. अगर हम अब बात करें, हमारे को क्या करना है, अब हमारे को करना है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की मेरिट्स के बारे में बात करना है. मेरिट्स का मतलब क्या होता है, एडवांटेजेस हो गए हमारा. अब हमारे को क्या करना है, अगर हम सिंपल सी बात करें, एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. हमारा जो फर्स्ट एडवांटेज है वो है हमारा क्विक डिसीजन मेकिंग. अगर मैं एक बात करूं, मैं एक कंपनी के अंदर हूं, कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉयज होते हैं, फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं,
वो पहले उनसे डिसीजन लेते हैं, उनसे मतलब क्या होता है, हमारा जो होता है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। लेकिन अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटर के अंदर क्या होता है, सिंगल ओनर होता है जिसको क्या करना होता है, प्रॉपर डिसीजन लेना होता है अपने अकॉर्डिंग। तो हमारा क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, उसने सोचा और डिसीजन ले लिया, उसको किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर हमारा फर्स्ट एडवांटेज क्या होता है कि जो डिसीजन होता है वो बहुत ही ज्यादा क्विक लिया जाता है। अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट की, तो हमारा जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है हमारा डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, मैं जितनी मेहनत करूंगा सारा, अगर एक कंपनी के अंदर है, एक कंपनी को 50 करोड़ रुपए का अगर मैं बिजनेस देता हूं, तो उसमें से मेरे को क्या मिलता है, सिर्फ 5 लाख रुपए। मेरा प्रॉफिट कितने हुआ, 5 लाख। लेकिन हमारा सोल प्रोप्राइटर के अंदर ये एडवांटेज होता है कि जितनी मेहनत करूंगा मैं, सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो किसको मिलेगा, मेरे को। तो डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब हमारा सोल प्रोप्राइटर में ये फायदा होता है कि जितनी मेहनत आप करोगे उतनी मेहनत का आपको फल भी मिलेगा। अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट एडवांटेज की, तो नेक्स्ट एडवांटेज जैसा कि हमने फीचर के अंदर पढ़ा था, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर का मतलब क्या होता है कि बहुत ही इजी होता है बिजनेस को स्टार्ट करना और बहुत ही इजी होता है अपने बिजनेस को वाइंड अप करना। हमारे लिए क्या होता है, हमारे को कोई भी रिस्ट्रिक्शन हमारे को ना तो हमारे स्टार्टअप पे करी जाती है और ना ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हमारे को बिजनेस के वाइंड अप के टाइम करी जाती है। तो ये हमारा क्या बिल्कुल सिंपल सा हमारा एडवांटेज है हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का। So now we are going to start our limitations of sole proprietorship business. So अगर हम बात करें, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम हमारे limitations के बारे में बात करने वाले हैं कि sole proprietorship business के अंदर exactly उनको क्या क्या problems को face करना पड़ता है, आज हमारे को उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें हमारी फर्स्ट लिमिटेशन की, तो हमारी फर्स्ट लिमिटेशन जो है वो है हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ कि अगर बाय चांस फॉर एग्जांपल मैंने एक बिजनेस को स्टार्ट करा है, तो मेरे पास क्या है, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, अपना पैसा लगा सकता हूँ और ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, लोन बैंक से ले सकता हूँ। तो अगर हम बात करें हमारा जो एक्सप्लोजर होता है, हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक्सप्लोजर के बहुत ही लीस्ट चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर हम एक कंपनी के बारे में बात करें, तो कंपनी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारी कंपनी के अंदर क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं। बट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर क्या होता है, जो हमारा सिंगल इंडिविजुअल होता है वो क्या करता है, पूरे रिसोर्सेज को अपने ही यूज करता है। सो अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट लिमिटेशन की, तो हमारी नेक्स्ट लिमिटेशन है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न का मतलब क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसा सोल प्रोप्राइटर अगर उसके साथ कोई इंसानिटी हो जाती है या फिर कोई इंसॉल्वेंसी हो जाती है या फिर कोई उसकी अगर डेथ हो जाए, तो हमारा क्या होता है, उसका बिजनेस जो है वो वहीं पर वाइंड अप हो जाता है, मतलब वो अपने बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी एक अनदर लिमिटेशन है जो हमारे बिजनेसमैन को फेस करनी पड़ती है। अगर हम बात करें हमारी थर्ड लिमिटेशन की, तो हमारी थर्ड लिमिटेशन जो है, जो एक बिजनेसमैन को फेस करनी पड़ती है, वो है हमारी लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर हम बात करें अनलिमिटेड लायबिलिटी की, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन को लॉस होता है, तो हमारा क्या होता है, उसको क्या करना पड़ता है, अपने बिजनेस के एसेट्स तो बेचने ही पड़ेंगे, बट अगर उसका रिस्क ज्यादा है तो वो क्या होगा, उसको अपने पर्सनल एसेट्स भी सेल करने पड़ेंगे। अगर हम बात करें कंपनी की, एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय है, अगर कंपनी को लॉस होता है तो वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा वो उसकी सैलरी काट सकता है, बस उसके घर के पर्सनल एसेट्स को सेल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटर के अंदर हमारा लिमिटेशन होता है कि अगर गलती से बिजनेसमैन को लॉस होता है, तो बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस के एसेट्स के साथ उसको क्या करना पड़ेगा, अपने लॉस को बेयर करने के लिए उसको पर्सनल एसेट्स को भी सेल करना पड़ेगा। तो ये क्या था, ये हमारा पूरा टॉपिक था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, हमारे फीचर्स पढ़े, हमारे मेरिट्स पढ़े, एज वेल एज हमारे क्या पढ़े, लिमिटेशन।